वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके पास CSO के रिगार्डिंग एक शीट है। तो ये शीट जो है बहुत ही ज़्यादा लोगों के दिमाग में नहीं बैठ पाती है, क्योंकि इसको बोलते हैं KRA। अब KRA क्या होता है, जो मैंने आपको एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रेटिंग होती है, क्रेडिट रेटिंग्स आती हैं, वो किसके बेसिस पे आती है? KRA के बेसिस पे। और KRA क्या होता है, जैसे आप समझिए कि एक स्टूडेंट है, उसकी मार्कशीट है, तो इसी तरीके से बैंकर्स जो CSO हैं, जो टेलर्स हैं, उनकी भी एक मार्कशीट प्रिपेयर होती है, जिस बेसिस पे, जिसके अचीवमेंट पर उनका प्रमोशन होता है। उनको कंसीडर किया जाता है कि वो उनका बोनस कितना होगा, उनका इंक्रीमेंट कितना होगा, उनका प्रमोशन कितना होगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। बेसिकली जो KRA होता है आपका 100% यानी कि 100 पॉइंट्स का होता है। इसको 10 भागों में डिवाइड किया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। तो आई विल डिस्कस ऑल दी 10 पार्ट्स और उनके पॉइंट्स क्या हैं, उनको आप कैसे अचीव करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है। सबसे पहली बात मैं यही बताना चाहूँगी कि उनके लिए हेल्पफुल है जो कोई प्राइवेट बैंक का कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं। आई एम नॉट। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो फर्स्ट है SAETB MDAB ऑफ मैप्ड बुक, जो कि 10% है। इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, इतना बड़ा जो पॉइंट लिखा हुआ है सेविंग्स अकाउंट है। SA का फुल फॉर्म ETB का है, एग्जिस्टिंग टू बैंक कस्टमर्स। तो जो बैंक के कस्टमर्स है, काफ़ी पुराने कस्टमर्स है जिनका नया अकाउंट नहीं है, उनसे आपको फंडिंग करानी होती है। बेसिकली आपको फंडिंग का एक गैप दे दिया जाता है कि इतना है, 2.08 है आपका जो स्टैंडिंग पोजीशन है, और 2.12 आपको अचीव करना है। तो जो 0.04 का गैप है, आपको उसको भरना होता है बेसिकली। अब आप फंडिंग करा सकते हैं 1 लाख 2 लाख, जो भी आपका गैप है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो है फंडिंग का क्राइटेरिया सेविंग्स अकाउंट में ये 10% कैरी करता है। अब CAETB MDAB ऑफ मैप्ड बुक, इसमें सेम एडवाइस है कि करंट अकाउंट के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे आपको फंडिंग लेनी है। 7.5% इसका वेटेज रहता है। फंडिंग आपको करानी रहती है मंथ बाय मंथ और मंथ के एंड में, बिकॉज इट इज़ काउंटेड एट दैट टाइम ओनली। उसके बाद SATD MDAB ऑफ मैप्ड बुक, ये कैरी करता है 10%। तो SATD है सेविंग्स अकाउंट टर्म डिपॉजिट। सेविंग्स अकाउंट की जो टर्म डिपॉजिट यानी कि जो FD हुई, RD हुई, ये सारी जो इन्वेस्टमेंट हैं, FD RD टर्म डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म वाले, ये सारे आपके जो हैं 10% वेटेज कैरी करते हैं। अब मैप्ड बुक, मैं ये बताना भूल गई, मैप्ड बुक जो होती है बेसिकली आपके एक प्रोफाइलर्स दिए जाते हैं कि आपको भाई 300 कस्टमर्स का एक प्रोफाइल है, वो आप हैंडल करोगे। उनके ही अकॉर्डिंग आपको उनसे बिजनेस निकालना है, उनसे ही आपको बात करनी है, नए प्रोडक्ट्स के लिए नया अकाउंट उन्हीं के थ्रू खुलवाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैप्ड बुक के अंडर में आती हैं। और ये सारा जो पॉइंट है मैप्ड बुक कैरी करती है कि आपको इन्हीं से फंडिंग मंगानी है, इन्हीं से सेविंग्स अकाउंट, इन्हीं से टर्म डिपॉजिट्स एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर। अब फोर्थ पॉइंट है कासा NTB NOA। दैट मीन्स कासा का फुल फॉर्म है करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, NTB मीन्स न्यू टू बैंक। अब जो आपको ये है नंबर ऑफ अकाउंट्स NOA, एक उसमें आपको प्रीमियम अकाउंट खुलाना है। प्रीमियम मीन्स अब बरगंडी जो 5 लाख की फंडिंग है, प्रीमियम अकाउंट वो खुलवा सकते हैं। प्रेस्टीज जिसमें 75,000 तक की फंडिंग होती है। मतलब एक जो नॉर्मल SBZ अकाउंट होता है 10,000 वाला, वो ना खुलवा के आपको एक प्रीमियम अकाउंट खुलवाना है, और बाकी अब महीने में मंथ ऑन मंथ जितने अकाउंट्स खुलवा सके, दैट इज़ द मोस्ट बोनस पॉइंट फॉर योर KRA। एंड ये भी आपका जो है 7.5% कैरी करता है। अब IPG फी जो है इसका 10% है। IPG बेसिकली होता है आप जो LIC पॉलिसीज़ या जो जनरल इंश्योरेंस करा सकते हो। IPG बेसिकली इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इसमें आपको LI बेचनी है, जनरल इंश्योरेंस बेचना है, टर्म प्लान बेचना है, शिक्षा प्लस एजुकेशन, काफ़ी सारे जो प्लान्स होते हैं IPG के अंडर, जो IPG के तहत आते हैं, वो आपको इसमें कॉन्फ़िगर करने हैं। अब RFR फी जो है वो 5% कैरी करती है। रिटेल फॉरेक्स, RFR मीन्स रिटेल फॉरेक्स। अब रिटेल फॉरेक्स क्या है आपका, जो इनवर्ड रेमिटेंस होते हैं, यानी कि जो बाहर से NRI डिपॉजिट्स आ रहे हैं, जो बाहर से NRE डिपॉजिट्स आ रहे हैं, तो ये सारे जो है वो रिटेल फॉरेक्स में कैरी होता है। एंड इसके आपको 5% पॉइंट्स मिलते हैं। अब बात आती है रिटेल एसेट्स की, इंक्लूडिंग SBB, रूरल लैंडिंग, SME। रिटेल एसेट्स बेसिकली वो हो गए जो आपको स्मॉल बिजनेस प्रोडक्ट्स के लिए जो लोन्स आप देंगे, वो इसमें आते हैं। एंड दैट कैरीज अ वेरी गुड पॉइंट, 12.5% इन योर KRA। उसके बाद आता है 8 पॉइंट OCS इज अदर क्रॉस सेल। अदर क्रॉस सेल मीन्स आप अकाउंट्स के साथ साथ, चलो आपने एक RD करा दी 2500 की किसी की, ठीक है, 2 लाख की FD करा दी, इनिशियल फंडिंग जो भी है
उसमें से। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके OCS हो गए। आप मोबाइल बैंकिंग किसी को करा रहे हैं, ठीक है, OCL में आपका PPC भी आता है, दिस इज प्रोडक्ट पर कस्टमर, मतलब एक जो आपका कस्टमर है उसके पास मोर देन 3 प्रोडक्ट्स या मोर देन 2 प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो ये काउंट भी आपको रखना पड़ता है। अब SQ स्कोर, ये नया पॉइंट जुड़ा है। SQ स्कोर बेसिकली होता है सर्विस क्वालिटी स्कोर। इसमें आपका ऑडिट पर्पस में जो चेक होंगी चीज़ें कि ऑडिट के अकॉर्डिंग आपके फाइल्स मेंटेन है कि नहीं, आप ऑपरेशनल कैसा कर रहे हैं, आपका जो ड्रॉज वगैरह है वो अलाइंड रहते हैं, यानी आपके रजिस्टर्स प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं। तो इसका एक 10% स्कोर अलग से है अभी ब्रांचेस में। अब बात आती है 10th पॉइंट की, ब्रांच ऑपरेशनल हेल्थ इंडेक्स। ये 20% कैरी करता है। इसमें बेसिकली ये है कि आप जो है कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं, बैंक के स्टैंडर्ड नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो ये चीज़ें जो है आपकी 20% कैरी करती हैं। सो ओवरऑल जो वेटेज होता है KRA का, दैट टर्न्स आउट टू बी 100%। बेसिकली इसमें 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के जो 2 से 3 पॉइंट्स है ये बहुत बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ आपको फंडिंग मंगानी होती है और जहाँ आपको टर्म डिपॉजिट्स और NOA, जो 4 से 5 पॉइंट है शुरुआत के, इन पे पकड़ रखते हैं तो KRA आपका अचीव हो जाता है। अब आपको इंक्रीमेंट भी इसी के बेसिस पे मिलता है, रेटिंग्स भी आपकी KRA के अकॉर्डिंग ही रहती हैं। कई लोग 100% अचीव करते हैं, कई लोग 90% KRA अचीव कर पाते हैं और कई लोग 150% भी अचीव कर लेते हैं। मोर देन 100% अचीवमेंट्स देखे जाते हैं आपके KRA में। सो दिस इज ऑल अबाउट द CSO KRA. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टेलर्स KRA. ओके, सो नाउ वी आर कमिंग ओवर टू द टेलर्स KRA. टेलर बेसिकली वो होता है जो बंदा कैश काउंटर पे होता है। कैश काउंटर पे जो बंदा है उसके भी KRA, उसके भी सेल्स के डिफरेंट टारगेट्स होते हैं। दैट ऑल्सो कवर्स 10 पॉइंट्स विद 100% मार्क्स। तो इनमें सबसे पहला जो है SAETB AMDAP ऑफ मैप्ड बुक, दैट इज 15%। मतलब यहाँ पर जो CSO का 10% था, दैट इज नाउ 15%। सेविंग्स अकाउंट की जो फंडिंग आपको करानी है, दैट कैरीज 15%। सेकेंड पॉइंट है SATD AMDAP ऑफ मैप्ड बुक, दैट इज ऑल्सो कवर्स 15%। हाउ? क्योंकि सेविंग्स अकाउंट के जो टर्म डिपॉजिट्स हैं वो भी 15% का कवरेज रखते हैं। अभी CASA NTB NOA ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक प्रीमियम अकाउंट खुलवाना है आपको, और करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट का जो क्राइटेरिया रहता है वो 10% है। कितने भी अकाउंट्स खुलाए मैक्सिमम 5 से ज़्यादा होने चाहिए। अब आते हैं 5th पॉइंट पर, तो IPG और RFRV वो कंक्लूड करता है पूरा 10%। IPG बेसिकली जो इंश्योरेंस वगैरह हुए, एंड RFR आपका रिटेल फॉरेक्स मीन्स इनवर्ड और आउटवर्ड जो रेमिटेंसेज होते हैं, ठीक है, दैट ऑल्सो कवर्स 10%। इसके बाद बात करते हैं हम रिटेल एसेट्स की। तो रिटेल एसेट्स और रूरल लेंडिंग, इसमें बेसिकली आपके लोन्स आ जाएंगे, जो बिजनेस लोन्स वगैरह है, SBB है, ये सारी चीज़ें, ये भी 10% ही कवर करता है। अदर क्रॉस सेल OCS मीन्स 10% आपने किसी के मोबाइल बैंकिंग अपलोड करा दिया, स्टेटमेंट हुआ, कुछ भी, लाइक इट शुड बी डीमैट अकाउंट खुलवा दिया, तो ये अदर क्रॉस सेल OCS में आ जाता है। दैट ऑल्सो कवर्स 10%। अब उसके बाद टेलर के KRA में KYC ऑफ मैप्ड कस्टमर्स भी है। सो KYC मीन्स होता है कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने पड़ते हैं नो योर कस्टमर वाले, फर्स्ट टाइम जब आप अकाउंट ओपन कराते हैं उसके हर 2 साल बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराने होते हैं। सो दैट कंसिडर्स KYC, और ये जो वेटेज है 10% कंसिडर किया जाता है। अब जो डिफर है वो इन लास्ट के 3 पॉइंट्स में ही था, जो ये KYC है। अब 9th और 10th पॉइंट्स हैं जो मेन डिफरिंग पॉइंट है टेलर के लिए। 9th में है एरर्स, काउंटरफीट नोट्स, कैश शॉर्टेज एंड एक्सेस। दैट मीन्स कि काउंटरफीट नोट्स यानी कि फेक नोट आपने ले लिया, फोर्ज नोट आ गए इस तरीके से, या फिर कभी होता है कैश टैली करते समय कैश आपका शॉर्टेज हुआ या एक्सेस हुआ, तो ये 10% आपका वेटेज कैरी करता है। तो ये सारी चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए, मतलब कैश शुड बी एग्जैक्टली टैलीड। एंड टाइमली क्लोजर ऑफ वॉल्ट कैश, जो हर बैंक के अकॉर्डिंग अपना एक टाइमिंग होता है, कट ऑफ टाइम की 6 बजे है कि 7 बजे आपको वॉल्ट बंद कर देना है। सो दैट शुड ऑल्सो बी मेंटेन्ड प्रॉपरली, बिकॉज इट विल ऑल्सो बी सीन इन दी कैमराज एंड एज वेल एज रजिस्टर्स ऑल्सो। सो ये जो टाइमली क्लोजर है वॉल्ट कैश का, ये भी करना होता है, एंड दैट ऑल्सो कंसिडर्स 10%। सो ये इन टोटलिटी 100% आ जाता है, और ये पूरा आपका KRA का डिस्क्रिप्शन है। बेसिक इसमें भी यही 3 चीज़ें हैं, फंडिंग हुई, टर्म डिपॉजिट्स हुए, IPG RFR का भी एक रोल है, इसमें 10% है, लेकिन वो एक मेजर रोल प्ले करता है आपके जो प्रमोशंस है उसमें, ठीक है। सो ये सारा जो है KRA शीट है, इसमें ऑपरेशनल्स भी होते हैं, इसमें सेल्स तो मोस्टली है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का रेशियो होता है आपका